क्या आपको याद है 2012 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। ये मूवी इतना ज्यादा पीक थी कि आज भी अगर आप इसे देख लो, इसका विजुअल इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि आप लिटरली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से कंपेयर कर सकते हो। और सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, इसकी स्टोरी लाइन भी काफी ज्यादा रिलेटेबल लगती थी। इस मूवी के अंदर एंड्रयू गारफील्ड का पीटर पार्कर कॉमिक के काफी एक्यूरेट वर्जन में से एक था। एक नर्डी लड़का जिसे स्कूल में बुली किया जाता है, लेकिन एक दिन उसे ऑस्कॉप के अंदर एक जेनेटिक मॉडिफाइड मकड़ी काट लेती है और उसके बाद वो बन जाता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। और ट्रस्ट मी, बचपन में जब भी मैं स्पाइडरमैन देखता था ना, चाहे वो टोबी मैगवायर का हो या फिर एंड्रयू गारफील्ड का, मैं हमेशा ये सोचता था काश मुझे भी कोई मकड़ी आके काट ले और मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, मुझे बचपन से मकड़ी से बहुत ज्यादा डर लगता था और शायद इसी वजह से लोग एंड्रयू गारफील्ड के पीटर पार्कर से सबसे ज्यादा रिलेट करते थे, क्योंकि उसका लव लाइफ भी हमारे तरह ही था। उसके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, ग्वेन स्टेसी उसका गर्लफ्रेंड बन जाता है, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर इलेक्ट्रो की वजह से उसके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उससे छिन जाता है। और ऑनेस्टली मेरे लिए ये स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा कूल था। आज भी अगर इंस्टाग्राम पे आप एंड्रयू गारफील्ड के एडिट्स को देखोगे तो आपको ये फील हो जाएगा कि एंड्रयू गारफील्ड वाज बोर्न टू प्ले स्पाइडरमैन। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 हिट होने के बाद भी हमें कभी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को ही नहीं मिला। देखो, इसके पीछे जो पहला रीजन है वो है सोनी का डील। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुमको बता दूं, स्पाइडरमैन एक्चुअली मार्वल का कैरेक्टर है, लेकिन 90s और 2000s के टाइम पे मार्वल बैंकक्रप्ट होने वाला था, जिस वजह से मार्वल अपने कुछ कैरेक्टर्स को सोनी को बेच देता है और उन्हीं में से स्पाइडरमैन एक था। लेकिन वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था, सोनी को कुछ सालों के अंदर स्पाइडरमैन की मूवीज बनानी होगी, वरना राइट्स मार्वल के पास फिर से वापस चले जाएंगे। और इसी वजह से सोनी बार बार स्पाइडरमैन को रिबूट कर रहा था। पहले सोनी ने टोबी मैगवायर का करियर खत्म किया, फिर 2012 में एंड्रयू गारफील्ड को एज स्पाइडरमैन लॉन्च कर दिया गया। शुरू में तो एंड्रयू गारफील्ड को लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन बाद में एंड्रयू गारफील्ड और एमा का एक्टिंग देख के सब लोग एंड्रयू गारफील्ड से प्यार करने लगे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 बॉक्स ऑफिस पे लगभग $700 मिलियन कमाती है और सोनी इससे सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई था। और तभी मार्वल सोनी को बोलता है कि हम तुम्हारे साथ एक डील करना चाहते हैं, और वहीं पे एक हिस्टोरिकल डील होती है जिसमें स्पाइडरमैन को फिर से एमसीयू के अंदर लाने का डिसीजन लिया गया। और इसी डील की वजह से एंड्रयू गारफील्ड को रिमूव करके टॉम हॉलैंड को मार्वल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और यहीं पे इसका डाउनफॉल का दूसरा रीजन आता है, स्टोरी लाइन। देखो, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के अंदर सब कुछ परफेक्ट था। इसका वीएफएक्स ऑन पॉइंट था, इसका सीजीआई ऑन पॉइंट था, इसका एक्टिंग भी ऑन पॉइंट था, लेकिन प्रॉब्लम थी इसके मेन बेस में, इसकी स्टोरी लाइन के अंदर। देखो, अगर आप किसी भी स्पाइडरमैन मूवी को उठा लोगे तो उसके अंदर जो विलेंस होते हैं वो ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर जो मेन विलेन था, द इलेक्ट्रो कैरेक्टर, विजुअली अमेजिंग तो था, लेकिन ऑडियंस के साथ वो कभी अपना कनेक्शन बना ही नहीं पाया जितना ग्रीन गॉब्लिन या फिर डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे विलेंस के साथ होता था। और यहीं पे एक और प्रॉब्लम आती है, सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर विलेंस का वैरायटी काफी ज्यादा लिमिटेड था। अगर उन्हें नया कैरेक्टर्स यूज करने थे तो उन्हें फिर से मार्वल के पास से कैरेक्टर्स खरीदने पड़ते थे। इसीलिए दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर उनके पास उतना ज्यादा कुछ ऑप्शन बचा नहीं था। वो ब्लैक कैट को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, हैरी ऑसबॉर्न पार्ट 3 का मेन विलेन बनता और फिर शायद से लिजर्ड को वापस ले आया जाता। और इसी टाइम पे मार्वल जो है ब्लॉकबस्टर मूवीज डिलीवर कर रहा था, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, अवेंजर्स, हर मूवी ब्लॉकबस्टर जा रही थी। और सोनी के लिए इस लेवल पे कम्पीट करना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसी वजह से सोनी ने वो डिसीजन लिया जिसने एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन को खत्म कर दिया। और यहीं से इसके बंद होने का लास्ट रीजन आता है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रू है। देखो, हम सब जानते हैं सोनी डजंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, दे ओनली केयर अबाउट प्रॉफिट एंड ईगो। जहाँ पे उनके पास ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज थी, जैसे स्टुअर्ट लिटिल, जिन्हें उन लोगों ने अपने हाथों से खत्म कर दिया जस्ट बिकॉज ये प्रॉफिट नहीं बना रहे थे। और सोनी के सीईओ का ईगो बहुत ज्यादा हाई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की प्लानिंग चल रही थी और ये अनाउंस होने वाला था, जहाँ पे ब्लैक कैट को इंट्रोड्यूस किया जाता और स्पाइडरमैन, ब्लैक कैट और हैरी ऑसबॉर्न के बीच में स्टोरी लाइन रिवॉल्व करती। लेकिन इसी बीच में जब इस मूवी की अनाउंसमेंट होने वाली थी तब सब कुछ बिगड़ जाता है। सो होता यह है कि ब्राजील के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट अनाउंस किया जाता है, जहाँ पे सोनी के सीईओ आते हैं और वो एंड्रयू गारफील्ड के साथ स्टेज के ऊपर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को अनाउंस करने वाले थे। लेकिन एंड्रयू गारफील्ड ब्राजील पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है जिससे वो इस इवेंट को कभी अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से सोनी के एग्जीक्यूटिव्स का ईगो हर्ट हो गया और वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए एंड्रयू गारफील्ड से। इसी इंसिडेंट के बाद एंड्रयू गारफील्ड को हटा दिया गया और सोनी ने डायरेक्टली मार्वल के साथ डील फाइनलाइज कर दी, जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि सोनी खुद मार्वल के पास गया था स्पाइडरमैन को लेके, ताकि वो अपने यूनिवर्स में से ऐड ऑन कर ले। इसी के साथ सोनी एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एरा खत्म कर देता है, लेकिन वो एक चीज कभी खत्म नहीं कर पाए, एंड्रयू गारफील्ड का कैरियर। देखो, इससे पहले जब टोबी मैगवायर को
हटा दिया गया एज अ स्पाइडरमैन, उनका करियर टोटली डिक्लाइन में चला गया। लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि एंड्रू गारफील्ड के साथ भी यही होगा, लेकिन एंड्रू गारफील्ड के साथ इसका उल्टा हुआ। इसके बाद एंड्रू गारफील्ड की जो मूवीज आई वो सारे ऑस्कर नॉमिनेट हो रहे थे और वो हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स बन गए। शायद इसीलिए बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर दिखाई देता है, इसे देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि ये बंदा है भाई बहुत ज्यादा कूल, क्योंकि इससे ज्यादा एस्थेटिक स्पाइडरमैन शायद ही कोई और होगा। इट वाज अ फकिंग मास्टरपीस। और इसी सब रीजंस की वजह से हमें स्पाइडरमैन 3 कभी देखने को तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड को जब बार बार पूछा जा रहा था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कब आने वाला है, तो एंड्रू गारफील्ड हमेशा यही बोल रहे थे कि सोनी डजंट केयर अबाउट पीटर पार्कर फीलिंग्स, दे ओनली केयर अबाउट प्रॉफिट्स। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना क्या तुम्हें भी लगता था अगर तुम्हें स्पाइडर कार्ड लेगा तो तुम स्पाइडरमैन बन जाओगे। मेरे दोस्त को तो कार्ड भी लिया था, उसको इतना बड़ा बम्प हो गया था हाथ के ऊपर। वीडियो एंड होने से पहले अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अभी के टाइम पे टोटली लॉस्ट है, आपको ये लग रहा है कि आपके पास कोई गोल नहीं है एंड यू आर लाइक फक दिस वर्ल्ड फक दिस लाइफ, आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, सो आपके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट को यूज करके अपने लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कुड एवर परचेज।